आगे मत जाओ, आगे भाषा विधान आपको खूब सारी बधाई सबसे पहले नर्मदे हर सर सबको सभी को नर्मदे हर। सभी को नर्मदे सर आज मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवास जी जिनने मुझे सोते से जगाया और मुझे ये जीवन दिया, जिसके कारण आज मैं निष्कलंक जीवन या आरोप मुक्त जीवन जी पा रहा हूं। उनका अवतरण दिवस था, तो मैं कल रात से एक पथिक के नाते ओमकारेश्वर में अपनी सेवाएं दे रहा था। सपरिवार हूं, अपने उन सभी मित्रों के साथ जो मेरी तरह ही लहसुन प्याज का त्याग करके आहार का संयम लेकर सार्वजनिक जीवन में हैं। कोई व्यापार में होगा, कोई राजनीति में होगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता होगा। वही चंद लोग जो मेरे आराध्य परम पूज्य श्रीवास जी कुछ दाने फेंक कर गए थे, वो आज वृक्ष बने हैं, उसमें एक मैं भी हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं जायसवाल जी को कि उनने हमको जो आतिथ्य दिया, और उस नाते एक पारिवारिक भाव से आज मैं यहाँ पर हूँ। आप यहाँ पर हैं, मैं इंदौर के मीडिया का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भाई साहब, पहली जो मंत्रिमंडल की बैठक भी हुई सीएम साहब के साथ में, यहाँ पर आगे लोकसभा को लेकर किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या रणनीति लोकसभा चुनाव को लेकर हम देखें खास तौर पर? दो बातें बड़ी साफ है कि हमने एक प्रचंड बहुमत हासिल किया है राज्य के चुनाव में। कोई इसका आकलन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा किसी ने भी बयान सुना हो या पढ़ा होगा, मैंने कहा था कि मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूँ। हम 29 में से 28 सीटें जीते हुए हैं, एक सीट है जिसे हमें जीतना है। तो संकल्प यही है कि पूरी पार्टी और पूरी टीम मिलकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सर, भारत जोड़ो के बाद में राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। जब साख खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं आता। बात होती है भरोसे की, और वो भरोसा मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया मान रही है। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी है, देश की जनता का तो हृदय से आभारी हूं ही। मुझे 2024 को लेकर भारत का जो नौजवान है वो जानता है, जो गरीब कल्याण की एक बड़ी जमात देश के भीतर है, मोदी के उन प्रयासों के प्रति वो उनसे सीधा जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण में जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वो आज तक कोई नहीं कर सका, और मैं ये मानता हूं ये काम हमारा रुकने वाला नहीं है। हम महिला सर्वोच्चता तक जाएंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी हमसे बेहतर हो। और चौथी और अंतिम बात होती है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है, उसे उसके अनाज मेहनत का दाम भी सही मिले और सम्मान मिले। ये चीजें हैं जो हमें हमारे सामने विजन के रूप में है। मुझे रोड मैप हमारा है और उस रोड मैप पर लोगों का भरोसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बयान दिया, हिंदू धर्म को धंधा और धोखा बताया है। मुझे लगता है कि हम और आप सब उससे अपमानित होते हैं, और ये मजाक उड़ाने की इजाजत आजादी के नाम पर जो मिली हुई है, हम सबको विचार करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री के बाद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का दायित्व आपको मिला हुआ है, किस तरह कार्य होगा गृह प्रदेश में? मुझे लगता है कि अनुभव का लाभ हमेशा मिलता है, और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के दिन मैंने शपथ ली है। मेरे श्रद्धेय नेता मुझसे कहते थे, सदन के भीतर मर्यादित रहो, सार्वजनिक जीवन में अनुशासित रहो, और सदैव स्वराज के लिए काम करते रहो। आपका एक प्रिय विषय है नर्मदा जी, आप नर्मदा पुत्र के रूप में पहचाने जाते हैं, क्या होगा? मैं उसमें राजनीति कभी नहीं करता, आपने देखा होगा इतने लंबे समय से। लेकिन मैं नर्मदा के बारे में प्रदेश की जनता से और आपसे भी ये विनती करूंगा, हम नर्मदा से लेना चाहते हैं लेकिन नर्मदा को देना नहीं चाहते। थोड़ा देने की आदत बनाएं। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य शुभारंभ होने वाला है वैसा, और आज अपन बाद में भी आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। हम सब गौरवान्वित हैं, आप भी गौरवान्वित होंगे। विभागों का बंटवारा भाई साहब कब तक फिर भी जल्दी हो जाएगा।